डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयंस, यानी कि ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता के बारे में हम बात करेंगे और इसी के अंतर्गत हम फायंस के नियम के बारे में भी बात करेंगे। तो अब पोलराइजिंग पावर क्या है? जब धनायन व ऋणायन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। धनायन का आकार छोटा होने के कारण यह रेनाइंस के इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इससे क्या होता है, जो ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो धनायन की ओर क्या होता है, विस्थापित, यानी कि विस्थापित हो जाता है, जिससे ऋणायन की आकृति में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है तथा धनायन व ऋणायन एक दूसरे की सीमा में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और इसके कारण आयनिक बॉन्ड में जो भी है उसमें कैसा कैरेक्टर आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो धनायन तथा ऋणायन की आकृति में विकृति पैदा करने की क्षमता को हम कहते हैं धनायन की पोलराइजिंग पावर। धनायन द्वारा ऋणायन की आकृति में विकृति पैदा करने की क्षमता को कहते हैं धनायन की ध्रुवण क्षमता, यानी कि पोलराइजिंग पावर। तथा धनायन के कारण ऋणायन की आकृति में जो विकृति आ जाती है उसको हम कहते हैंगे पोलराइजिबिलिटी या ध्रुवण या ध्रुवणता कहते हैं, ऋणायन की ध्रुवणता। तो धनायन क्या करता है, जो है वो पोलराइज करेगा किसको, ऋणायन को। कोई धनायन किसी ऋणायन में जितना अधिक विकृति पैदा करेगा उसकी ध्रुवण क्षमता यानी कि पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही अधिक होगी, और जो है जो ऋणायन का उतना ही अधिक वो क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। इसको हम इस एग्जाम्पल देख रहे हैं सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर का आकार जो है आयोडाइड के कंपेरिजन में छोटा होने के कारण सिल्वर क्या है, यहाँ पे जो है कैटायन है, धनायन है, और आयोडाइड क्या है, ऋणायन है। अब इसमें हम देखें तो क्या हो रहा है कि ये सिल्वर जो आयन है आयोडाइड आयन के संपर्क में आ रहा है और दोनों के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोन्यूक्लियर फोर्स के कारण, अट्रैक्शन के कारण ये क्या करेगा, सिल्वर जो है आयोडाइड के जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और उसके आकृति में क्या हो रही है, विकृति आ रही है, जैसे कि अपन इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। तो सिल्वर धनायन द्वारा आयोडाइड ऋणायन का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो किसी धनायन द्वारा ऋणायन का जितना अधिक पोलराइजेशन होगा, ध्रुवण होगा, अर्थात धनायन की जितनी अधिक जो है ध्रुवण शक्ति होगी और ऋणायन में उतनी अधिक क्या होगी, पोलरिटी होगी, और उस बॉन्ड में उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये हो गई पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी क्या है। अब फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसको हम फायंस के रूल भी कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जल सॉलिबिलिटी, जल में विलेयता, वैद्युत चालकता, ये ऐसे गुण होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी यौगिक में बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फायंस के कुछ फैक्टर्स होते हैं, फायंस ने कुछ ऐसे फैक्टर्स को बताया जो ऋणायन की ध्रुवणता को अर्थात आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट जो है प्रकृति को जो प्रभावित करते हैं उसको हम कहते हैं फायंस के नियम। क्या फायंस रूल्स क्या है? ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो किसी ऋणायन की ध्रुवणता को अर्थात आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर को प्रभावित करते हैं, उसको हम फायंस रूल कहते हैं। अब फायंस रूल्स क्या हैं? ये जो नियम है फायंस के, जो नियम है, सबसे पहला जो रूल है फायंस के अनुसार आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इन निम्न परिस्थितियों में बनता है। तो सबसे पहला साइज ऑफ कैटायंस की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः छोटा आकार होने के कारण धनायन की ध्रुवण शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। अतः धनायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही अधिक होगी और यौगिक में उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं, कंपाउंड हमने लिए BeCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। इनके आयनिक रेडियस की वैल्यू है 0.31, 0.65, 0.99, 1.33, 1.35। मेल्टिंग पॉइंट है 405 डिग्री सेंटीग्रेड, 712, 722, 872, 960। अब इसमें हम देखें तो बेरिलियम से बेरियम तक कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक गुण बढ़ रहा है, और कोवेलेंट गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो साइज किसका कम है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि साइज बेरिलियम का छोटा है और बेरियम का बड़ा है, तो उसमें आयनिक गुण बढ़ रहा है और कोवेलेंट गुण क्या होगा, कम होगा।
अब दूसरा है चार्ज ऑन कैटायन। धनायन पर आवेश का जो मान बढ़ने से धनायन का आकार भी क्या होगा, घटेगा तथा धनायन की जो ध्रुवण क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इसलिए धनायन पर आवेश का मान बढ़ने से भी आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, कोवैलेंट गुण बढ़ेगा। इसको भी अपन इस एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें क्या है कि जो एग्जाम्पल हमने लिया है जो है वो एग्जाम्पल है आपका लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, जो है बोरॉन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। धनायन इसमें हो गए लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, कार्बन 4 प्लस। इनके चार्ज जो है वो +1 +2 +3 +4। ठीक है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, इसमें घटते हैं डायरेक्शन में। आयनिक गुण भी घट रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें बढ़ रहा है। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे इन पे चार्ज की मात्रा बढ़ रही है तो उन पे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब यदि हम किसी धनायन की वाइटम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हों, अर्थात उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसकी पोलराइजिंग पावर अनआयनो अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनों की तुलना में क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन वाले धनायन जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी तुलना में हम स्यूडो इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसमें धनायन में Cu+, Ag+, Au+ से बने यौगिक में अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो धनायन ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, उनके रेडियस और उनके क्लोराइड्स के नाम लिए। तो सोडियम का इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8, जो कॉपर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 18। ठीक है। रेडियस है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड और 430 डिग्री। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर किस में बढ़ रहा है, जिसमें जो है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन की हम बात करें तो ऋणायंस का आकार बढ़ने से उनकी ध्रुवणता तथा आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर गुण बढ़ता है। तो जैसे हम रंगीन लवणों में छोटे ऋणायंस के स्थान पर यदि बड़े ऋणायन जोड़ने से जो जो सॉल्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। बड़े ऋणायन वाले लवणों का रंग प्रदर्शन ऋणायंस की ध्रुवणता बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर में वृद्धि का परिणाम है। अब यहाँ भी हमने ले लिए कि कैल्शियम के हैलाइड जिनके मेल्टिंग पॉइंट निम्न क्रम में है। सॉल्ट ले लिए, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम आयोडाइड है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इनके आयनिक रेडियस की वैल्यू है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हैं। तो अब इसमें हम देखें कि जैसे जैसे ऋणायंस का आकार बढ़ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है और आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 2 है चार्ज ऑन एनायन। ऋणायंस पर आवेश बढ़ने पर उनके आकार में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे उनके आकार में भी वृद्धि होगी, इससे ऋणायंस की पोलराइजेशन पावर भी बढ़ेगी और ऋणायंस पर आवेश बढ़ने से भी उसमें आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बहुसंयोजी ऋणायनों में मीन्स जो है वो मल्टी आयंस ऋणायनों में से निर्मित जो एसिड हैं जैसे HClO4, H2SO4, H3PO4। अब तीनों इन एसिड में हम देखें तो HClO4 क्लोरेट आयन, ClO4- सल्फेट आयन, SO4 2-, PO4 3-। इनमें अमन जैसे ऋणायंस पर जो चार्ज बढ़ रहा है, अम्ल की जो सामर्थ्य भी घट रही है और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कुछ जो कैरेक्टर हैं फयांस के नियम जो इनको प्रभावित कर रहे हैं। साइज ऑफ द कैटायन, साइज ऑफ जो चार्ज ऑन कैटायन, साइज ऑफ एनायन, चार्ज ऑन एनायंस और स्यूडो इनर्ट गैस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो आयन है जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो है आपका कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो रहा है कि जो है आपकी क्या चीज़ हो रही है कि जिनमें छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, धनायन पर अधिक आवेश, ऋणायंस पर अधिक आवेश और वाइटम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था रखता हो, ध्रुवणता के कारण, पोलराइजेशन के कारण कोवैलेंट गुण दर्शाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें धनायन क्या होगा, साइज में छोटा होगा, ऋणायन बड़ा होगा,
धन आयन पर अधिक आवेश होगा, ऋण आयन पर भी अधिक चार्ज होगा, और जो है स्यूडो गैस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के गुण दर्शाते हों तो उन ऐसे मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, अधिक होता है। और इनके विपरीत गुण अर्थात मॉलिक्यूल में बड़ा धन आयन हो, छोटा ऋण आयन हो, धन आयन और ऋण आयन से कम आवेश हो और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो आयनिक कैरेक्टर गुण दर्शाते हैं। तो ये आज जो हमने है ध्रुवणता और ध्रुवण क्षमता इनके बारे में और फयांस के रूल्स के बारे में पढ़ा।